जिसे 15 से 6 में गुणा करना था ना, तो 15 छः का 90 होता है ना। तो करते क्या है, ट्रिक ये है कि जो 6 है इसमें इसका आधा जोड़ दो, है ना, और एक जीरो लगा दो, हो गया। फिर देखो 18 का आधा जोड़ोगे कितना आएगा? 9 आएगा। आठ जोड़ रहे थे क्या? अच्छा, जिसे 12 के आधा क्या होता है? 6। 6 में इसमें जोड़ दो, कितना आएगा? 18, एक जीरो लगा दो, यानी 15 को 12 में गुणा करोगे कितना आएगा? 180 आएगा। ये 16 है, 16 का आधा क्या होता है? 8 ने, कितना हो जाएगा? 24, एक जीरो लगा दो बस। अर्थात किसी भी संख्या में 15 से गुणा करना है तो उस संख्या का आधा उसी में जोड़ दो और जोड़ करके एक जीरो लगा दो, आंसर आए समझ में। इसमें इसका आधा बताओ, इसका आधा 1, इसका आधा 2, इसका आधा 3। अब इसे ऐड करो, 6 3 9 और 4 2 6, 2 1 3, एक जीरो लगा दो, आंसर। यानी अगर 15 से इसमें गुणा करोगे कितना आएगा? 3690 आया। आगे 240 का आधा कितना होगा? चलो 12 होगा, ठीक है। ये जीरो आ गया, 4 2 6, 2 1 3। और देखो एक जीरो तो यहाँ लगाना होता है, एक जीरो इसके पास पहले से था, ठीक है, तो इतना आएगा, ठीक है। इससे इसमें गुणा करोगे तो इतना आएगा, उतारो इसे। याद रखो किसी भी संख्या में 15 से गुणा करना है तो उस संख्या का आधा उसी में जोड़ दो और एक जीरो लगा दो, ठीक है। हाँ उतारो। का आधा क्या हो जाएगा? 12.5। 25 का आधा क्या हो जाएगा? तो 12.5 जोड़ोगे इसमें 5 ये आ जाएगा, 5 2 7 और 3 375 आ गया। लेकिन सिर्फ 15 से नहीं करना था, किससे करना था? तो एक जीरो ही लगा दोगे, बस समझ में ही ना। चलो आने तो लगा धीरे धीरे, बड़े आराम से पढ़ाना है, क्यों? 24 और एक जीरो लगा दो, हो गया। अब बताओ ये विषम संख्या है, 17 का आधा, 17 का आधा, 17 के पहले 16 है ना, यानी जो 17 लिखा है इसमें 16 के पहले 8 8.5 है ना, तो 5 8 7 15 के 5 और 1, सही है। अच्छा 19 का आधा क्या होगा? 19 के पहले 18, तो 18 के 9.5 है ना, तो 5 ये आ गया, 9 9 18 के 8 और हो गया। अच्छा इसमें 150 से गुणा करना था ना, ये तो सिर्फ 15 से हुआ है, एक जीरो लगा दो तो 150 से गुणा हो गया तुरंत। किसमें? अच्छा इसमें एक हासिल बचेगा ना, ये वाले में। ये तो एकदम आसान है, कितना जोड़ोगे इसमें? हाँ 00, सही है। आए एक जीरो इसके लिए ना। नमस्ते, बैठ जाओ। इसमें 12.5 जोड़ना है ना, कितना आ जाएगा? 5 ये और 7 ये 3 ये, इसके लिए एक जीरो हो जाएगा, हो गया आंसर। उतार लो भाई। चलो देखो इसमें इससे गुणा करना है, तो 12 के आधा कितना हो जाएगा? 600 ना, 12 6 18 और 00 है, ठीक है। एक इसके लिए जीरो, एक इसके लिए, सही है। अच्छा इसका आधा कितना होगा? 80 है ना, 0
ये कितना हो जाएगा 24। सही है, सही है ना। 1 0 15 के लिए आ गया, 1 0 ये वाला आ गया। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा 95। 5 ये 9 9 18 के 8, यहाँ 2, 1 इसके लिए 0, 1 ये वाला 0। सही है, आने लगा। हाँ, इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा 12 और 4 2 6, 2 1 3, 1 0 इसके लिए, और ये दोनों 0 ये आ गए, हो गया आंसर। ठीक है, इसका आधा कितना जोड़ दोगे 300। ठीक है, कितना हो जाएगा 900, और 1 0 इसके लिए, 1 0 ये वाला। ठीक है, इसका हो जाएगा 900। ठीक है, 0 0 कितना हो जाएगा 27, 1 0 इसके लिए, 1 0 ये वाला, हो गया। देखो, उतार लो, सबका सही। चलो ठीक है, अब तुम रोक दो। आधा नहीं करने आता, 2 का पहाड़ा पढ़ो ना भाई, 2 का 2 1 कम 2, और 2 दूना 4, 1 बच गया, और 2 पंचे 10, है ना। ये दोनों 0 आ गए। ठीक है, अब इसे ऐड कर लो, 0 0 5 5 2 7, 2 1 3, और 1 0 तो इसके लिए लग जाएगा, और 3 0 ये, 1 2 3 ये लो। इतना बड़ा गुणा तुरंत हो गया। ठीक है, आने लगा ना। देखो, 2 पहले से लिखा है, लिखा रहने दो। ठीक है, ये लिखा है sin 81 है ना, तो 90 माइनस 9 और बटे cos 9। ठीक है, tan ये 90 माइनस 50 हो जाएगा, और बटे ये लिखा है काट 50। ठीक है, ये 2 लिखा है, साइन का क्या हो जाएगा cos 9 अपान cos 9 माइनस tan क्या हो जाएगा काट 50 बटे काट 50। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ एक बार में कटा, 1 2 के 2, और एक बार में ये कटा, तो 2 में से 1 घट गया, कितना आ गया 1, और यही हो गया आंसर। ठीक है, देखो इसका मान ज्ञात करना है। काश इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। ठीक है, पहले सवाल उतार दे। काश 48 माइनस साइन 42, इसको चेंज कर लो। काश 90 माइनस 42, और ये है साइन 42। ठीक है, काश का क्या हो जाएगा साइन 42 और माइनस साइन 42। अब देखो ये दोनों आपस में कट गए, तो कितना आ गया 0, और यही हो गया आंसर। ठीक है, उतार लो। जो कल सवाल पढ़े थे ना, सेम टू सेम वही सवाल है। ये एक लाइन का है, किसके बीच रखना है 0 और 45 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो पहले उतार लो इसे। साइन 67 प्लस कास 75। ठीक है, अब इसको लिख लो साइन 90, और 90 में से कितना घटाए कि 67 आ जाए, बोलो 90 में से कितना घटाए कितना आ जाए 23, है ना 23। ठीक है, अब प्लस कास 90 में से कितना घटाए 75 आ जाए 15। ठीक है, अब बताओ साइन का क्या होता है कास, और 23 प्लस कास का क्या होता है साइन 15। हो गया आंसर। किसके बीच आ गया 0 और 45 के बीच आ गया। ठीक है, ये वाला देखो, इसका मान ज्ञात करना है। एक आएगा, चेंज कर लो। देखो 5 पहले से है, जहाँ साइन लिखा है साइन लिख लो, और इसे लिख दो 90 माइनस 73। ठीक है, और बटे कास 73 प्लस 2 कास लिखा है कास लिख दो, और 90 माइनस 59 और बटे साइन 59। ठीक है,
और -6 लिखा है, लिखा रहने दो, और साइन 90 माइनस 10 अब बटे कास 10। ठीक है, सबको चेंज कर दिए है ऊपर ऊपर वाला। ठीक है, 5 तो 5 पहले से है, साइन का क्या होता है कास, और क्या लिखना है थीटा के स्थान पर 73 अब बटे कास 73 प्लस 2 पहले से है, कास का क्या हो जाएगा साइन 59 बटे साइन 59 माइनस 6 ये है, साइन का क्या हो जाएगा कास 10 बटे कास 10। अब कट जाएगा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा। ठीक है, अब देखो 5 और 2 7, 7 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। यही हो गया आंसर। ठीक है, 5 2 7, 7 में से 6 गए 1, उतार लो। चलो देखो, tan को चेंज करोगे ना, tan 90 माइनस 64 और बटे काट 64। ठीक है, tan का क्या हो जाएगा काट 64 बटे काट 64, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 1। ठीक है, सही है। ये वाला एक चेंज कर दो, कॉसेक 90 माइनस 59। ठीक है, और माइनस सेक 59। ठीक है, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का सेक 59 और ये भी है सेक 59, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 0। 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया। ठीक है, गलत हो गया। चलो थोड़ा देखो, इधर देखो, हाँ इसमें देखो, इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इस एक चेंज करना है बस, ये फार्मूला याद है ना, अभी बता रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिख लो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ठीक है, और ये लिखा है कास, एक चेंज कर दो इसको, कास 90 माइनस 73 और प्लस कास स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगाए क्या इसमें, कास स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखो ये लिखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का क्या हो जाएगा कास, कास स्क्वायर 63 और कास का क्या हो जाता है साइन स्क्वायर 73 और ये लिखा है कास स्क्वायर 73। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कटेगा नहीं अभी, ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। कल फार्मूला लिखाया गया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और ये भी वही चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है ना, है समझ में। अब ये वाला देखो, एक एक चेंज कर लो, साइन 90 माइनस 65 कास 65 प्लस कास 90 माइनस 65 ना, और ये हो जाएगा साइन 65। ठीक है, आया समझ में। साइन का साइन 90 माइनस 65 हो गया, ये वाला यहाँ उतार दिए हैं, कास 90 माइनस 65 साइन 65 उतार दिए हैं। ठीक है, अब इसमें से ये वाला चेंज होगा, साइन का क्या हो जाएगा कास, कास 65 और हो गया कास 65 प्लस ये कास का क्या होता है साइन, साइन 65 और ये पहले से था
साइन 65। अब देखो कास डबल है, जैसे यक्स डबल है तो क्या हो जाता है यक्स स्क्वायर, है ना। तो उसी तरह कास डबल है ना, तो कास स्क्वायर 65 प्लस साइन डबल है, साइन स्क्वायर 65। और ये भी फार्मूला ही बन गया है यही वाला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद कर लो इसे, ठीक है। हम लिखे दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही होता है फार्मूला, याद कर लो। देखो ये दोनों पेपर में आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। आक्सीकरण अपचयन, ठीक है। आक्सीकरण में क्या होता है, ध्यान से देखोगे तुरंत याद हो जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, मेन पॉइंट पकड़ना, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, है ना। अपचयन वाले में क्या होता है, देखो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उल्टा है, ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का, ठीक है। वो तो पदार्थ को क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। दोनों फार्मूले याद कर लेना इसको, ठीक है। पेपर में जैसे आएगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर लिखिए, ऐसे भी आता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को लिख देना, यही हो जाएगा अंतर, क्लियर। उतर गया, ठीक है, मिट देते हैं। देखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये बाकी सब इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में आता है, एक बार में याद हो जाएगा। ध्यान से देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। या ऐसे शॉर्टकट में याद कर लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन, ठीक है, या ऑक्सीकरण अपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ गए हो ना, ठीक है। ये एग्जाम्पल उतार लो, इसे उतर गया, याद कर लेना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है या क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मेन पूरा उत्तर यहीं पे लिखा हुआ है, परिभाषा समझ लो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बंद करो। चलो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, करता है इसमें श्याम, ठीक है। श्याम क्या है, किसी का नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा, इज नॉट, ठीक है। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, इज नॉट, श्याम, यहाँ पर नॉट लिखना है। हाँ सुनो, यहाँ पर नॉट, इज एम आर के बाद क्या लगा लोगे, नॉट, ठीक है, नीचे बटे में लगा लो, इज नॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद जाना की मीनिंग गो, ऐसे में क्या लगा देना है, आई एन जी, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। माई की मीनिंग क्या हो जाएगी, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम नॉट सिंगिंग, SING, सिंगिंग ए सॉन्ग,
ठीक है। अच्छा, राधा का RADHA राधा, और इसका हो जाएगा इज नॉट, किसी का नेम है तो इज नॉट, ठीक है। इज नॉट कुकिंग, COOKING कुकिंग, और ये हो गया फूड, ठीक है। मेरी गाय, मेरी गाय का हो जाएगा माई काऊ, माई काऊ इसमें हो जाएगा इज नॉट, ठीक है। ईटिंग, EATING ईटिंग, और ग्रास, ग्रास मीन्स चारा या घास, ठीक है। हम लोग का क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगेगा आर नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। तुम का क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगेगा आर, ठीक है। हाँ, यू आर नॉट टेकिंग टी, ठीक है। यू आर नॉट टेकिंग टी, ठीक है। आ गया समझ में? उतारो, थोड़ा उतार लेना, अब बंद कर दो।